Your good deeds might seem invisible, but they leave a trail that is imprinted on the hearts of others. Good deeds should be done with intention, not for attention. दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। पांडव दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। हस्तिनापुर के पुरजन ब्राह्मण भी पांडवों के साथ वन तक चलने लगे। जब रात हो गई और पांडव वन में एक जगह पर ठहरे तो युधिष्ठिर ने सभी पुरजन को वापस हस्तिनापुर जाने को कहते हुए उन सभी को रहने और भोजन का प्रबंध ना कर पाने की अपनी निस्सहायता प्रकट कर शोक से उदास रह गए। तब आत्मज्ञानी शौनक युधिष्ठिर से कहने लगे कि अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते। अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र के ना मिलने से और घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। शारीरिक और मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी कि शरीर के दुख के 4 कारण है: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलाषित वस्तु का ना मिलना। इनसे मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। सत्या त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। इंद्रियां बड़ी बलवान है। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूर्ख हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। कर्म करने वाले वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करे और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही त्याग करे। शौनक ने युधिष्ठिर को शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि, सत्शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्मफल का परित्याग जैसे नियमों का पालन करने को कहा, जिसके पालन से देवता अधिकार में स्थित है और इससे ऐसी सिद्धि होगी जिससे खुद के और जगत के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त होगी।